Hello dear students, welcome back once again in our lecture number 3 of physics MCQs. So let's start our today's first MCQ. See, our today's first MCQ is SI unit of permittivity epsilon naught is equals to dash. See, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पहला वाला जिसके प्रीवियस वाला क्लास नंबर 2 आप खास ऑब्जर्व करें, एक बार फिर से उसको आप डिटेल में देख लें। हमने वहां पर एक एमसीक्यू में सीखा था कूलम्बियन फोर्स, कूलम्स लॉ। एक्चुअली आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Force is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to square of its distance. हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला, इस सपोज दो चार्जेस मेरे पास है, चार्ज Q1 चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ है R, इसी के बेस पर फॉर्मूला हमने वहां देखा था और इसका एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया था। सो सी क्या कहता है यहाँ पर, हमें जो अभी फाइंड करनी SI यूनिट किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा एप्सिलॉन नॉट कुछ एक नई क्वांटिटी है जिसमें इसका क्या रिलेशन है, तो इसका कुछ रिलेशन इस तरह से हम निकालते हैं। सी दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ख्याल होगा लेक्चर नंबर 2 में। सो फोर्स इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k व्हिच इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सी तो ये एग्जैक्ट इसकी रियल वैल्यू होते हैं जब हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और k की वैल्यू ये होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर है परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। आपके चार्जेस जिस प्लेस पर है, जिस पोजीशन में है, जिस मीडियम में है, उस मीडियम की परमिटिविटी की अलग अलग वैल्यू होती है। सो हम यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट फाइंड करने के लिए इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फॉर्मूला वी हैव F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये तो हमारा जनरल टॉक था, यहां से हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। मुझे परमिटिविटी की फाइंड करनी है SI यूनिट, इसलिए मैं कर दूंगा इसे प्रिंसिपल। सो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 upon R square। Now substitute the value of units। 4 is a number, constant number, और number का unit dimensionless, obviously dimensionless, unitless, so there is no unit of 4। Similarly pi is the number and the value of pi is 3.14, सबको पता है, और 22/7। so number का कोई यूनिट नहीं होगा, so 4 pi is constant value number 1 upon F, where F is the force and the unit of force is yes Newton। 11th standard हमने पढ़ा है। चार्ज Q1 is the charge, 10th standard हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, the unit of charge is coulomb, so coulomb। again there is another charge, so another coulomb। R is the distance between two charges, R, and the distance is one types of length and the unit of distance is meter, but here R square है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। so finally न्यूटन को अगर मैं ऊपर ले लूं, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो एन इनवर्स कूलम हो जाना है स्क्वायर, मीटर अगर हम ऑप साइड ले लें तो ये हो जाएगा माइनस। सो आपकी फाइनल यूनिट जो निकल कर आ रही है न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर। चेक कर लेना इसमें से कौन सा है, मुझे लगता है ये वाला मेरा AX है, करेक्ट बैठ रहा है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस वन। ओके, सो आज का सेकंड एमसीक्यू हमारा एक्चुअली एक नई मेथड भी है, एक नया टॉपिक भी है आपके लिए। Second MCQs of today's is electric dipole moment is
डैश क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है, लेकिन उससे पहले हम डाइपोल समझ लें। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहता है, बहुत ध्यान से समझना। सी, मेरे पास यहाँ एक चार्ज है और एक अनदर चार्ज मैंने ले लिया। सपोज करो इस चार्ज को मैंने ले लिया Q, इस चार्ज को भी ले लिया है Q, लेकिन किसी एक चार्ज को मैं ले रहा हूं नेगेटिव, एक चार्ज है मेरा पॉजिटिव। यहां आप देख सकते हो ध्यान से, मैंने इस चार्ज को ना Q1 दिया है ना इसे Q2 दिया, दोनों को सेम Q दिया। रीजन, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ इट इज 2 कूलम, तो ये भी आपका होना चाहिए 2 कूलम। अगर ये 4 कूलम है तो ये भी होना चाहिए 4 कूलम। कहने का मतलब ये है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों के चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये 2 कूलम माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये -4 कूलम तो ये +4 कूलम। सो और इन दोनों का जो डिस्टेंस है एक फिक्स फाइनाइट डिस्टेंस होगा, फिक्स, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं ट्वाइस एक डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ट्वाइस एक सपोज करते हैं। रीजन है उसके पीछे 2 थियोरीज है। हम इसका ओरिजिन O 0 मान लेते हैं, यहां से A, यहां से A 1A 1A 2A, वो आप नेक्स्ट स्टडी में पढ़ लोगे। फिलहाल अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अगर समझे कि व्हाट इज डाइपोल सिस्टम। सो डाइपोल सिस्टम क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल and opposite charges separated by a finite distance is called electric dipole. This is your electric dipole. Two equal, जिसके मैग्नीट्यूड सेम है, and two opposite charges, पॉजिटिव नेगेटिव होना भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम होना भी जरूरी है, बट अपोजिट चार्जेस होना भी जरूरी है, are separated by a finite distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको बार बार रिवाइज करके देखते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। सो दिस इज योर डाइपोल, बट व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सो सी, डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला कुछ होता है इस तरह से, P इज इक्वल्स टू, P मींस डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्वाइस है। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इस प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is always negative to positive। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होगी। इफ इसकी डायरेक्शन है, यस, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस इसके पास डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सो आंसर बी इज करेक्ट वन। होप सो आपको ये मेथड, ये लॉजिक समझ में आया हो, और आपको याद ही रख लेना, वैसे तो इतना सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है एमसीक्यूज में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, इस एमसीक्यूज का आप समझ सकते हो। कॉपी दिस। And our today's third MCQ is very important MCQ. The unit of dipole moment is unit. अभी हमने just dipole moment पढ़ा। So dipole moment जो हमने देखा, electric dipole moment P is equals to Q into twice A। ये मेरे पास फॉर्मूला है। C, Q means charge, जो हमने फिगर देखा था, फिगर आपको ध्यान होगा, हमने ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ किया था। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ट्वाइस ए मींस फाइनाइट डिस्टेंस कुछ होना चाहिए। सो इन शॉर्ट द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो कूलम, सी
twice a is the distance and the unit of distance is meter. अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आप जब आंसर की लिखते हो, आंसर शीट पर आप अपना आंसर लिखते हो, अगर इसकी थ्योरी आप लिख रहे हो, चलो एमसीक्यूज में तो आपको टिक करना ओके, लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हो और वहां पर आपको डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करना है या उसका यूनिट लिखना है, तो खास चीज एक ध्यान रखना, देखो मैंने एक गलती किया, ये गलती मैंने बताने के लिए किया। आप अब अगर आप जब भी लिख लो डाइपोल मोमेंट का यूनिट, तो इस तरह से कूलम मीटर लिखो, तो इतना ध्यान रखना वो सेंटीमीटर नहीं नजर आना चाहिए। कूलम मीटर में कूलम का सी आप कर दोगे कैपिटल, मीटर को आप ले लोगे स्मॉल। कूलम मीटर डिफरेंस दिखना चाहिए, वरना हम जनरली क्या करते हैं, कूलम मीटर सेंटीमीटर, कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो इसको ध्यान रखना है कूलम मीटर। सो कौन सा होना चाहिए आपका आंसर करेक्ट वन, B1। यस प्लीज कॉपी दिस। और आज का हमारा फोर्थ एमसीक्यू तरफ हम आ गए। एन अल्फा पार्टिकल इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 to 10⁴, so the force experienced by it is। आपने एक अल्फा पार्टिकल दिया, इस अल्फा पार्टिकल को आपने कहाँ रख दिया है, इसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, बस हमें फोर्स फाइंड करना है। आई थिंक ऐसे एमसीक्यूज हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो आपको आइडिया होगा ही। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, फोर्स। नाउ अल्फा पार्टिकल गिवन है ना हमें, अल्फा पार्टिकल, अब आपको पता ही होना चाहिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, ट्वाइस E। सो चार्ज, अल्फा पार्टिकल चार्ज आप लिख दो यहां पर, आपको याद रहे अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, Q चार्ज होगा ट्वाइस E होगा, तो चार्ज की वैल्यू अल्फा पार्टिकल की ट्वाइस E, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, टू चार्ज की वैल्यू, चार्ज 1.6 10⁻⁻19, yes -19, and electric field given 15 into 10⁴, 15 into 10⁴। आपको इन सबको सॉल्व करना है, कैलसी यूज करना है, क्योंकि कैलसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। ज्यादातर हमारी जो भूल होती है, नो डाउट हमारे फॉर्मूलाज करेक्ट होते हैं, हमारा लॉजिक करेक्ट होता है, लेकिन कैलसी यूज में हम थोड़ा कहीं 19-20 कर जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर जो होना चाहिए 4.8 into 10⁻⁻14 and the unit of force is Newton। सो आपका आंसर कुछ होगा ऑप्शन सी, 4.8 10⁻14। कैलसी पर प्रैक्टिस जरूर करना एंड टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, सो फाइनली आज का हमारा आखिरी एमसीक्यू, आज का लास्ट एमसीक्यू, बहुत सिंपल, बहुत इजी, जितना दिख रहा है लंबा लेकिन उतना डिफिकल्ट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सो लेट्स सी, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू गिवन है, द चार्ज वैल्यू इज 6.3 10⁻⁻³ कूलम। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज placed in a uniform electric field is 0.128 Newton, means force given 0.128 Newton, then electric field at point is dash। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या बोला, एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है इस तरह से, ठीक है, चार्ज, इसकी वैल्यू ये है, इसको आपने रख दिया है किसी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने रख दिया है, लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, या फोर्स लगा, और फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन अब ये करना है कि इस चार्ज पर जब इतना फोर्स लगा, जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी। सो बस हमें यही फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी जनरली आप देख सकते हो तीन चीजें ही हमारे पास गोल गोल घूम रही है, चार्ज, फोर्स एंड फील्ड, चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। एक फॉर्मूला हम देखते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, कौन सा, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। इस बार मुझे फील्ड फाइंड करनी है, तो फील्ड को कर देंगे हम प्रिंसिपल, सो फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा आपका फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 0.128 न्यूटन,
yes, and the charge is 6.3 10⁻³ कूलम। सॉल्व करने पर कैल्सी पर सॉल्व करने पर आपका जो उसका फाइनल सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होगा आपका 20 न्यूटन पर कूलम। यस, न्यूटन पर कूलम। सो आपका करेक्ट आंसर होगा 20 न्यूटन पर कूलम। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। चलते फिरते ये सारे एमसीक्यूज इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, तो बहुत लाइट न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज के साथ हम जा रहे हैं। कैल्सी पर इसकी प्रैक्टिस करो। इस सारे क्लास 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को बार बार रिवाइज करके देखो, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह ताला आपके जो बोर्ड के 50 मार्क्स है वो आपके हाथ में। साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, आप यहाँ से गुस्सेट की प्रिपरेशन करिए। इतने देखने के बाद अगर आपका लॉजिक बन जाता है तो आप इसी टाइप्स के, चाहे फोर्स के हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो, चार्ज रिलेटेड एमसीक्यूज, आपको जहां से मिलता है वहां से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। गुड बाय।